हैदराबाद की एक भारतीय कंपनी आज भारतीय सेना का नया ब्रह्मास्त्र बन चुकी है। ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसने दुश्मन के 92% ड्रोन एक ही झटके में नाकाम कर डालने का चमत्कार कर दिखाया है। 2890 करोड़ का विशाल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट और अब तो क्वाड देश भी भारत की इस किलर टेक्नोलॉजी के दीवाने बन चुके हैं। पाकिस्तान और चीन के लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं। ऑपरेशन सिंदूर वो 72 घंटे का जबरदस्त मिशन जिसमें भारतीय सेना ने LOC के पार दुश्मन की संरचनाओं को जड़ से उखाड़ फेंका था। उस समय पूरी दुनिया भारत की सैन्य क्षमता देखकर दंग रह गई थी। हर किसी के मन में यही सवाल था कि ये कारनामा आखिर हुआ कैसे। क्या राफेल ने आसमान में तूफान मचाया था या पिनाका और आर्टिलरी ने धरती हिला दी थी? लेकिन असली कहानी इससे बिल्कुल अलग थी। उस गुप्त ऑपरेशन का सबसे बड़ा हीरो कोई मिसाइल या टैंक नहीं था, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक योद्धा, एक ऐसा साइलेंट हंटर जिसने दुश्मन के ड्रोन, रडार और संचार को कार्रवाई शुरू होने से पहले ही ठप कर दिया था। पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी उम्मीद तुर्की के बने खतरनाक बैरक्टर TB2 ड्रोन हवा में भेज चुका था। यह वही ड्रोन है जिनकी वजह से कई युद्धों का पासा पलट गया था। पाकिस्तान को भरोसा था कि इन TB2 की मदद से भारत की हर गतिविधि पर नजर रख लेगा और मौका मिलता ही निशाना साध देगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय आसमान में उनका काल पहले से तैनात है। हैदराबाद की एक भारतीय कंपनी द्वारा बनाए गए इस ब्रह्मास्त्र ने इन माने जाने वाले अवैध ड्रोन को एक एक करके ऐसे गिराया जैसे किसी बच्चे के खिलौनों को हवा में ही पंचर कर दिया जाए। यह वही हथियार है जो आने वाले कई वर्षों तक चीन और पाकिस्तान को बेचैन रखने वाला है। अब बड़ा सवाल है, आखिर यह भारतीय एंटी ड्रोन सिस्टम है क्या और कैसे इसने दुनिया के खतरनाक ड्रोन को धूल चटा दी। चलिए आज आपको इस धमाकेदार खबर के हर पहलू से वाकिफ कराते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताना ना भूलें। अब आइए पर्दा उठाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के उस कंपनी से जिसके बिना यह मिशन इतनी शानदार सफलता हासिल नहीं कर पाता, और इस तूफान का नाम है जैन टेक्नोलॉजीज। हैदराबाद में क्वाइटली काम कर रही यह कंपनी कई वर्षों से भारतीय सेना के लिए एक अदृश्य लेकिन अजय इलेक्ट्रॉनिक ढाल तैयार कर रही थी, और उसी ढाल ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत को चूर चूर कर दिया। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा भरोसा था अपने TB2 ड्रोन पर, उसके आंख, कान, उसकी निगरानी शक्ति और उसका घमंड। उन्हें लगा था कि यही ड्रोन भारत को मात दे देंगे, लेकिन जब उसका सामना हुआ जैन टेक्नोलॉजी के काउंटर अननेम्ड एरियल सिस्टम से, तो नतीजा पाकिस्तान के लिए किसी ताबूत की आखिरी कील की तरह साबित हुआ। भारतीय क्यूआस ने दुश्मन द्वारा भेजे गए 92% ड्रोन को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया। जी हाँ, 92%। युद्ध के मैदान में यह आंकड़ा एक तरफा जीत के बराबर माना जाता है। भारत के इस सिस्टम ने दुश्मन के 40 से ज्यादा ड्रोन या तो हवा में ही जाम कर दिए या सीधे नष्ट कर डाले। यह सिर्फ रक्षा नहीं थी, यह दुश्मन की टेक्नोलॉजिकल रीढ़ पर कड़ा प्रहार था। इस सफलता ने रातों रात जैन टेक्नोलॉजीज को दुनिया की शीर्ष डिफेंस कंपनियों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। अब सवाल उठता है, आखिर जैन का सिस्टम इतना खतरनाक क्यों है? इसका जवाब है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग को परास्त करने की क्षमता। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सामान्य ड्रोन एक ही रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, उन्हें जाम करना आसान है, लेकिन TB2 जैसे मिलिट्री ड्रोन बेहद चालाक होते हैं। जैसे ही उन्हें खतरा महसूस होता है, वे पल भर में अपनी फ्रीक्वेंसी बदल लेते हैं, मतलब एक चैनल से दूसरे पर पलक झपकते शिफ्ट। पाकिस्तान को लगा कि उनकी यह चालाकी भारतीय जैमर्स को मात दे देगी, लेकिन उनका सामना हुआ जैन टेक्नोलॉजीज के वाइड बैंड जैमर से, जो दुश्मन की हर चाल से 2 कदम आगे था। सिस्टम की ताकत का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा ले कि यह 400 मेगाहर्ट्ज से लेकर 6000 मेगाहर्ट्ज तक की विशाल रेंज को एक साथ अपने कब्जे में ले लेता है। यह किसी एक चैनल को नहीं रोकता, यह तो पूरा का पूरा नेटवर्क, पूरा स्पेक्ट्रम एक ही झटके में अंधा कर देता है। दुश्मन का ड्रोन चाहे जितना पैतरा बदल ले, उसे एक भी साफ सिग्नल मिलना मुश्किल हो जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात है, इस सिस्टम की रिएक्शन स्पीड 0.1 सेकंड से भी कम है। मतलब इससे पहले कि पाकिस्तान का ड्रोन फ्रीक्वेंसी बदलने की कोशिश करे, जैन का सिस्टम उसे पकड़ चुका होता है। यही है वो देसी शक्ति जिसने दुश्मन के सबसे भरोसेमंद हथियार को बच्चों का खिलौना बना दिया। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। जैन का यह सिस्टम सिर्फ दुश्मन को अंधा नहीं करता, यह उसका शिकार भी करता है। और क्यूआस 3 लेयर में काम करता है। यह 3 लेयर इसे असली किलर मशीन बना देती है। पहली लेयर RF डिटेक्शन, यह इस पूरे सिस्टम के कान, हवा में होने वाली हर रेडियो हलचल, हर संदिग्ध सिग्नल, हर अनजान फ्रीक्वेंसी इन कानों से बच ही नहीं सकती। यह 24/7 हर सिग्नल को स्कैन करता रहता है। जैसे ही कोई दुश्मन ड्रोन सीमा के पास मंडराने की कोशिश करता है, सिस्टम तुरंत अलर्ट देता है, शिकार आ चुका है। दूसरी लेयर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग। अब आते हैं सिस्टम की आंखों पर हाई रिजोल्यूशन कैमरे, थर्मल सेंसर और इंफ्रारेड विजन। जैसे ही पहली लेयर दुश्मन को पता देती है
एक कैमरे उस ड्रोन को पर लॉक हो जाते हैं। चाहे रात हो, कोहरा हो या बादल, यह निगाहें पीछा नहीं छोड़ती और ऑपरेटर की स्क्रीन पर दुश्मन का हर माइक्रो मूवमेंट लाइव नजर आता है। तीसरी लेयर है काइनेटिक इंटरसेप्टर। यह है सिस्टम का जल्लाद रूप। एक बार ड्रोन ट्रैक हो गया तो उसे खत्म करने के कई तरीके हैं। छोटा ड्रोन तो सॉफ्ट किल यानी पावरफुल जैमिंग बीम से उसे हवा में ही बेहाल कर दिया जाता है और यह जमीन पर गिर जाता है। और अगर ड्रोन हथियारों से लदा हो तो ऑपरेटर हार्ड किल एक्टिवेट करता है, उस ड्रोन के सर्किट को तवे की तरह जला देता है या फिर एक माइक्रो मिसाइल उसे आसमान में ही चीर कर रख देती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 40+ ड्रोन इसी तरह आसमान में खत्म कर दिए गए थे। आज भारत की यह सामरिक ताकत रातों रात नहीं बनी, यह बरसों की मेहनत, रिसर्च और सबसे बढ़कर मेक इन इंडिया पर भरोसे का नतीजा है। इसकी नींव 2023 में पड़ी जब DRDO और भारतीय सेना ने कड़े एंटी ड्रोन ट्रायल शुरू किए। और गर्व की बात है कि जेन टेक्नोलॉजीज अकेली कंपनी थी जिसने सेना की हर कड़ी शर्त को पास किया। उसी वक्त साफ हो गया था कि यह सिस्टम असली युद्ध के लिए बना है। 2024 आते आते इन ड्रोन किलर सिस्टम की सप्लाई बड़े पैमाने पर सेना को दी गई। हमारे जवान इस ब्रह्मास्त्र के हर पहलू को सीख चुके थे और 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इस सिस्टम ने जो कमाल कर दिखाया उसने सरकार को भी हैरान कर दिया। पहले रक्षा मंत्रालय से 37 करोड़ का ऑर्डर मिला। इसके तुरंत बाद भारत के इतिहास का एक बड़ा सौदा 2890 करोड़ का अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ नए सिस्टम के लिए नहीं बल्कि मौजूदा सिस्टम को और खतरनाक एवं स्मार्ट बनाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जेन टेक्नोलॉजीज का नाम दुनिया में गूंज उठा। 2023 में ही कंपनी ने 345 करोड़ की एक्सपोर्ट डील साइन कर दी थी। अब क्वाड देश भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इस टेक्नोलॉजी में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सब यह जानना चाहते हैं कि भारत ने ऐसा क्या बना लिया जिससे दुनिया के सबसे फेमस तुर्की ड्रोन को भी मामूली बना दिया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की जीत सिर्फ LOC पर नहीं मिली बल्कि टेक्नोलॉजी के मैदान पर भी भारत ने इतिहास रच दिया। जेन टेक्नोलॉजीज का यह एंटी ड्रोन ब्रह्मास्त्र इस बात का सबूत है कि 2025 का भारत अब हथियार आयातक नहीं बल्कि हथियार बनाने वाला, हथियार बेचने वाला और इनोवेशन में दुनिया का नया लीडर बन चुका है। हमने दुश्मन के सबसे घमंडी हथियार को अपने देसी दिमाग से शिकस्त दी है और यह वही संदेश है जो चीन से लेकर पाकिस्तान तक साफ साफ सुनाई दे रहा है। यह नया भारत है, यह घर में घुसेगा भी और जवाब भी देगा, अपने विज्ञान, अपने तकनीक और अपने अटूट हौसले के दम पर। आपको क्या लगता है, क्या जेन टेक्नोलॉजी जैसी भारतीय कंपनियां भारत को दुनिया की ड्रोन किलर सुपर पावर बना देंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।